शंकर जी की पत्नी माता सती, वो दक्ष की बेटी हैं। एक दिन माता सती को संदेह हो गया राम पर कि ये कैसे भगवान हैं, इन्हें तो खुद की पत्नी का पता नहीं है। शंकर जी ने समझाया, माता जी नहीं मानी, परीक्षा लेने गईं और परीक्षा में फेल होकर के आ गए। राम जी ने उन्हें पहचान लिया कि आप माता सती हो और हमारी पत्नी का सीता का रूप बनाकर क्यों घूम रही हो। माता सती को बड़ा बुरा लगा कि मैं पकड़ी गई। अब बताओ मुझे एक बात, माता सती कौन है? कोई सामान्य स्त्री नहीं है, जगत जननी है, सबकी माता है। भगवान शंकर की पत्नी है तो कोई सामान्य स्त्री तो नहीं होंगी, आदि शक्ति हैं, भवानी है। आदि शक्ति होकर भवानी होकर माता सती राम को ना समझ पाई तो हम सामान्य तुच्छ से प्राणी राम को कैसे समझ पाएंगे? यदि जगत जननी जगदम्बा को, माता सती को भगवान राम पर संदेह हो सकता है तो आज बहुत लोगों को राम पर संदेह है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। भगवान की भगवत्ता पर संदेह होना कोई बड़ी बात नहीं है। मुह्यंत यत् सूरया, जब भगवान श्री कृष्ण ग्वाल वालों के संग यमुना के तट पर बछड़े चराने आए और ग्वाल वालों मित्रों के संग भगवान दही भात खाने लग गए। सब लोग अपने अपने घर से कोई अचार रोटी लाया था, कोई पूड़ी लाया था, कोई भात ले आया था टिफिन में। तो सब लोग यमुना के किनारे रखते और निकाल करके खाते। तो भगवान कहते, अकेले खाओगे, हमें ना खिलाओगे? हमें खिलाओ। तो भगवान को खिला रहे हैं अपने हाथ से सारे लोग। वो खुद भी खाते जा रहे हैं और भगवान को भी खिलाते जा रहे हैं। इस दृश्य को ब्रह्मा जी ने देखा। मंगल के मुख में कढ़ी भरी थी, उसने कढ़ी मई भगवान ने कहा कि तेरी मैया क्या बनाई है मेरे लिए? बोला कुछ लाया नहीं। भगवान ने कहा लेकर आ। मंगल दौड़ा दौड़ा घर गया। मैया मैया क्या बनाई हो? मैया बोली आज तो कुछ नहीं बना बेटा, हम गरीब हैं, रोज रोज नहीं बनता अपने घर। कढ़ी बनी थी परसों की कढ़ी मट्टी के बर्तन में भरी, चल पड़ा मंगल। अब वो मंगल ने सोचा कि ये बासी कढ़ी कन्हैया खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, तो बीमार पड़ूं तो मैं पड़ूं, मेरे कन्हैया को कुछ ना हो। इसलिए वो कढ़ी खुद पीने लग गया मंगल। भगवान ने देखा मेरे लिए लाया, खुद डकार गया। तो भगवान दौड़े दौड़े आए, तब तक मंगल ने सारी कढ़ी यमुना जी में फेंकी। उसके मुंह में कुछ कढ़ी रह गई। भगवान ने कहा अब तेरे मुंह में है, उससे मत निगलियो। भगवान ने अपना मुंह मंगल के मुंह में लगाया, होंठों से होंठों को सटाया और उसके गाल में एक इस तरह से मुठिका का प्रहार किया तो मंगल के अंदर की कढ़ी भगवान के अंदर आ गई। भगवान ने भोग लगाया। इस दृश्य को ब्रह्मा जी ने देखा और जब ब्रह्मा जी ने देखा तो उन्हें लगा ये कैसा भगवान है? ये भगवान नहीं हो सकता। जो उगलन खा रहा है, जो जूठन खा रहा है, वो भगवान नहीं हो सकता। तो ब्रह्मा जी ने सारे ग्वाल वालों का अपहरण कर लिया और भगवान के बछड़ों का, बछियों का भी अपहरण कर लिया। जो बछड़े बछिया चराने लाए थे, सबका अपहरण ब्रह्मा जी ने किया। तब भगवान कृष्ण ने क्या किया? स्वयं ग्वाल वाल बन गए अनेक। असली ग्वाल वाल तो चुरा लिए ब्रह्मा जी ने। तो भगवान ने कहा कि अब तो ब्रह्मा ले गए, हम क्या करें, हम कैसे घर जाएं?
घर वाले पूछेंगे बाकी बच्चे कहाँ हैं, तो भगवान ने अपने को ही अनेक बालकों के रूप में प्रकट कर लिया। वो जैसे थे, जैसे कलर का कपड़ा पहना था वो कपड़े भी भगवान बन गए, ग्वाल बाल भी भगवान। अब वहां पे जो ग्वाल बाल असली थे वो तो ब्रह्मा जी ले गए, तो भगवान स्वयं वैसे ही बन गए। कोई ना पहचान पाया कि ये असली हैं कि नकली हैं। सारे रूपों में भगवान थे। बछड़ा बछियों के रूप में कृष्ण, ग्वाल वालों के रूप में कृष्ण। अब तो वृंदावन की सखियां और वृंदावन की गैया ज्यादा बछड़ा बछियों पर, ज्यादा बच्चों पर प्यार लुटा रही हैं, क्योंकि हर बछड़ा बछिए के रूप में और हर बच्चे के रूप में उस समय श्री कृष्ण ही थे। ये लीला 1 वर्ष तक चली। ये लीला कितने वर्षों तक चली? अच्छा, ऐसा क्यों किया भगवान ने? जब यशोदा माँ दूध पिलाती ना अपने कन्हैया को, तो जितनी सखियां थी सब देखा करती टुकुर टुकुर, और मन में भाव आता, क्या कभी कन्हैया हमारा दूध पिएंगे? क्या कभी हमें अपना दूध पिलाने का मौका मिलेगा? तो भगवान ने कहा जरूर मिलेगा। तो भगवान ने 1 साल के लिए उन सभी के बच्चों का रूप बनाकर सारी माँओं के आज 1 साल के लिए कृष्ण ही बेटा बन गए हैं। सारी गायों के कृष्ण ही बछड़े बन गए हैं। सारी गायों के कृष्ण ही बछिया बन गई। 1 वर्ष तक ये लीला भगवान ने की। ब्रह्मा जी 1 साल बाद लौटे, तो यहां पर जस की तस लीला चल रही थी। वही ग्वाल वाल, वही बछड़े। ब्रह्मा जी को लगा मैंने तो ग्वाल वाल चुरा लिए, ये कौन है? तो यहां भी देखा, वहां भी देखा। ब्रह्मा जी समझ गए ये भगवान है। ये तो भगवान ही कर सकते हैं। एक नई सृष्टि कौन कर सकता है? भगवान। ब्रह्मा जी चरणों में गिर पड़े, क्षमा। अब सोचिए, जिन भगवान की भगवत्ता को ब्रह्मा जी ना समझ पाए, उन भगवान की भगवत्ता को भला आप और हम क्या समझेंगे? मुह्यन्त यत् सूरयः। ब्रह्मा जी ने कहा नौमीड्यते प्रवपुषे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपेक्षल सन्मुखाय। हे ईड्य, आप ही स्तुति करने योग्य हैं, दूसरा कोई नहीं। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। भगवान तो देखो भगवान है, जो ब्रह्मा को बनाते हो वो भगवान है। इसलिए भगवान पर माता सती को संदेह हो गया। ये कथा ये सिखाती है कि भगवान श्रद्धा का विषय है, संदेह का विषय नहीं है। संशयात्मा विनश्यति। अच्छा बताओ, किसी को भगवान पर संदेह यदि है तो संदेह करके भी क्या कर लोगे? कुछ लोग कहते हैं ना कि भगवान जैसा कुछ नहीं है, ये सब वहम है। ऐसा लोग कहने वाले मिलते हैं। कोई भगवान भगवान नहीं होता, ऐसा लोग कहते हैं। भगवान जैसा कुछ नहीं होता कहते ना लोग। बोले भगवान तो होते ही नहीं है, कुछ लोग कहते हैं। चलो मान लिया कि भगवान नहीं होते, माना थोड़ी देर के लिए, तो ये मान लेने से क्या फायदा है? आप मान लो कि ईश्वर नहीं होते, तो चलो ये मान्यता मान लेने से क्या फायदा होगा? फायदा बताओ। क्यों? मैया, ओ मेरी प्यारी माँ, ईश्वर नहीं होते, चलो मान लेते हैं जरा देर के लिए, क्या फायदा है इससे? और ईश्वर होते हैं ये मान लेने से नुकसान क्या है? क्या नुकसान? ईश्वर है ये हम मानते हैं, अब हमारा क्या नुकसान है? और कुछ लोग कहते हैं ईश्वर नहीं है, वो नहीं मानते, तो उनका फायदा क्या है? बोलो। इसलिए जब ईश्वर को ना मानने से कोई फायदा नहीं है,
तो मान लेने से कोई नुकसान भी तो नहीं है, इसलिए मान लेना ज्यादा बेहतर है। मैया क्या बोलती तू? मान लेना सही है कि ना माने? मान लो कि भगवान हैं। अच्छा ये बताओ, यदि भगवान ना होते तो क्या होता? फिर बताओ। साइंस की भाषा, आप साइंस समझते हैं? विज्ञान, आप में से कितने लोग विज्ञान को समझते हैं? साइंस को, साइंटिफिक बातें कितने लोग समझते हैं? चलो, कुछ समझदार जो विज्ञान को समझने वाले वो हैं। आप विज्ञान की भाषा समझिए। सुनो, विज्ञान कहता है कि यदि ये वस्तु है तो इसे बनाने वाला कोई होगा जरूर। ऐसी मान्यता विज्ञान की है और बात सही भी है कि यदि ये वस्तु है तो इसे बनाने वाला कोई होगा जरूर। बोलो हाँ, हाँ या ना? तो फिर विज्ञान यदि ये मानता है कि वस्तु है तो बनाने वाला कोई होगा, तो विज्ञान की ही भाषा में समझो कि ये संसार है तो कोई तो है इसे बनाने वाला। आप हो, माँ के पेट में 9 महीने तक आप पानी की बूंदों से मनुष्य बन गए तो कोई तो है बनाने वाला, वरना बिना बनाए तो घड़ा नहीं बनता, तो बिना बनाए संसार कैसे बन जाएगा भाई? क्या बिना बनाए घड़ा बन सकता है? बोलो क्यों भैया? बिना बनाए घड़ा बन सकता है क्या? जब बिना बनाए घड़ा नहीं बन सकता तो बिना बनाए संसार बनता? कौन है जिसने पृथ्वी को गोल बनाया है? कौन है जिसने इस पृथ्वी के लिए सूर्य और चांद बनाए हैं? कौन है जिसने इस पृथ्वी में पानी की व्यवस्था करी, नदियों की व्यवस्था की, समुद्र की व्यवस्था की, रहने को समतल भूमि भी दी और पहाड़ी क्षेत्र भी दिया? कोई तो है ना लेआउट करने वाला जगत का, हाँ या ना? किसी ने तो बनाया ही है। तो जिसने बनाया है हम उसी को तो भगवान कहते हैं। वही तो भगवान है, वही ईश्वर है। क्यों, बात सही है? आप बने तो आपको किसने बनाया? जोर से, जोर से, किसने बनाया? भगवान की परिभाषा दीजिए। चलो, भगवान किसे कहते हैं आप बताओ? बैठे बैठे भगवान किसे कहते हैं? हु इज भगवान? हु इज गॉड? भगवान किसे कहते हैं? हाँ, किसको? शक्ति को, सत्य को। ईश्वर सत्य है, ठीक कह रहे हो। दादाजी बताओ, भगवान की परिभाषा क्या है? ईश्वर को परिभाषित कीजिए। प्रश्न आएगा, 100 नंबर का सवाल है, आंसर दो। 100 नंबर का प्रश्न पूछा गया है आपका। ईश्वर को परिभाषित कीजिए। करो, आप करो। सोफे वाली मैया, ईश्वर की परिभाषा दो आप। आप बताओ। पीले भैया, ईश्वर की परिभाषा क्या है? परिभाषित करो भगवान को, परिभाषा दो भगवान की। हाँ, चश्मा वाले भैया,
ईश्वर की परिभाषा दीजिए। 100 नंबर का सवाल है। कुछ तो बोलो सरकार। क्या च्युइंगम चबा रहे हो? हाँ? भैया आप बताओ। अब हम बताएं? सुनो भैया, ओ खड़े हुए भैया, आप बताओ भगवान की परिभाषा क्या है? सुनो, भगवान किसे कहते हैं? भगवान, भा ग वा आ, मात्रा लगी है आ की, आ न। भा मतलब भूमि, गा मतलब गगन, वा मतलब वायु, आ मतलब अग्नि, ना मतलब नीर। पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश को ही भगवान कहते हैं। पंच तत्व को ही भगवान कहते हैं। जगत को ही, सृष्टि को ही जो दिख रहा है उसी को भगवान कहते हैं। जो दिख रहा है वो भगवान है। जो शब्द सुनाई पड़ रहा है शब्द ब्रह्मा, वो ईश्वर। 5 तत्व होते हैं, पृथ्वी जल वायु अग्नि। तो भगवान क्या है? लोग कहते हैं भगवान दिखते क्यों नहीं? भगवान कहते किसे हैं? पंच तत्व को। और पृथ्वी दिखाई पड़ती है। भा मतलब भूमि, गा मतलब गगन आकाश, आकाश भी दिख रहा है ना? भूमि आकाश। भगवा वायु, वायु महसूस हो रही है, दिख नहीं रही है। तो हमारा भगवान वायु के रूप में है, हमारा भगवान पृथ्वी के रूप में है, हमारे भगवान आकाश के रूप में है, हमारे भगवान अग्नि के रूप में है, और हमारे भगवान जल के रूप में है। यही पंच तत्व के रूप में समाया हमारा भगवान। भगवान किसे कहते हैं? फिर प्रश्न है, उत्तर दो। भगवान किसे कहते हैं? कोई सवाल करेगा तो उत्तर दे पाओगे? मैंने बता दिया। किसे कहते हैं भगवान? पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश को ही भगवान कहते हैं। इसलिए हम हिंदू लोग प्रकृति के पुजारी हैं। पेड़ पौधे की पूजा करते हैं, नदी समुद्र की पूजा करते हैं। हाँ या ना? हम सब प्रकृति के उपासक हैं। पूरी दुनिया में हिंदू ऐसा है जो पर्वतों की पूजा करता है, गिरिराज जी की पूजा करता है, कामता नाथ जी की पूजा करता है। पहाड़ों की पूजा पूरी दुनिया में केवल सनातनी करते हैं, हिंदू करते हैं। और कोई करता हो तो बताओ? पेड़ पौधों की पूजा, पीपल को, वट को दीपक कौन जलाता है? तुलसी में दिया कौन जलाता है? हिंदू, प्रकृति का पुजारी है। नदियों को माता कौन बोलता है? हिंदू। वो नदियों का, प्रकृति, नदी क्या है? प्रकृति है। पहाड़ क्या है? अब बताओ, जो लोग बकरा काट कर खा रहे हैं वो लोग कह रहे हैं, जो हत्या कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि हिंदू लोग गलत हैं। अरे भाई, हिंदू को समझने के लिए हिंदू होना पड़ेगा। सनातन को समझने के लिए सनातनी होना पड़ेगा। विधर्मियों की समझ में सनातन ना आएगा, विधर्मियों की समझ में सनातन ना आएगा। ये तुम्हारे बाप दादों के बस का नहीं है। हम प्रकृति के पुजारी हैं। हम हिंसा नहीं करते, नदियों की पूजा करते हैं क्योंकि वो जल देती है। तुलसी की पूजा करते हैं क्योंकि वो औषधि है। हिंदुओं के घर में, सारे घरों में तुलसी मिलेगी। देखो जरा, हर प्रसाद में तुलसी का पत्ता मिलेगा, औषधि है तुलसी। हम किसी की हत्या नहीं करते,
हम तो सदियों से पेड़ लगाते आए हैं, पेड़ पौधे वनस्पतियों की पूजा करते आए हैं, हम किसी का गला काटते नहीं आए। इसलिए हम सनातनियों के पास दया है। क्या है? क्या है? दया है। जो दयावान है वही सनातनी। दया रखिएगा साहब, पर दया के पात्र जो हों उन पर ही दया कीजिएगा, जो दया के योग्य ना हो उन पर दया ना कीजिएगा। ये जरूर समझनी चाहिए। हिंदू लोग भारत क्यों गुलाम हुआ? भारत गुलाम क्यों हुआ? क्योंकि भारत ने जरूरत से ज्यादा दया दिखाई। भारत ने जरूरत से ज्यादा दया दिखाई तो 700 वर्षों के लिए गुलामी आई। कहीं तुम्हारी दया कायरता ना बन जाए, इसलिए उतनी ही दया करना जितनी दया का सामने वाला अधिकारी हो।